ये वेलेची गेशे गपो हल्कन गेवस्ता दिफाई तज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड नादिर मीर साहब गुमा गपो हल्का। अस्सलाम वालेकुम नादिर मीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम नादिर मीर साहब, बहुत शुक्रिया वश न्यूज़ को टाइम देने के लिए। बताइएगा कि हम नए आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से बात करें, और जिस तरह नई आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से मुल्क में गहमा गहमी की सूरत हाल देखने को मिलती है, तो आप क्या समझते हैं नया आर्मी चीफ मुल्क की ये सियासी बहरान को निकालने से कितना अहम किरदार अदा कर सकता है? आज बहुत खुशी का मौका है सारे पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान आर्मी के लिए, हमारे मीडिया सब के लिए, क्योंकि ये जो अनाउंसमेंट हुई है जिसमें जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनाया गया और ज्वाइंट चीफ का भी अनाउंसमेंट की गई, ये काफी दिनों से वेटेड था। इट वाज लॉन्ग डिलेड और ड्यू, जिसको कहते हैं ना अंग्रेजी में कहते हैं इट शुड हैव बीन डन यस्टरडे, यानी कि ये पहले हो जाना चाहिए था। बहरहाल क्योंकि आपको पता है इस पे बहुत बहस, क्यास आराई और स्पेकुलेशन, और इस पे जिस तरह की सोशल मीडिया में और टीवी पे और अखबारों पे और वैसे भी लोग सोशली कर रहे थे, तो ये एक्चुअली ये कोई सब्जेक्ट नहीं है बहस का, ये कोई पब्लिक सब्जेक्ट नहीं है, कोई डिबेट का सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि एक प्रोसीजर है जो फॉलो होना था और कानून के मुताबिक, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक और रवायत के मुताबिक और मिलिट्री ऑर्डर के मुताबिक फॉलो होता है, जिसमें सीनियर मोस्ट आर्मी जनरल जो उस वक्त मौजूद होते हैं आर्मी के अंदर सर्विस में, हाजिर सर्विस में, उनकी लिस्ट बनती है, उनमें से चुनाव होता है और सिलेक्ट होता है और वो अपॉइंट होती है, और यही हुआ है। तो ये बिल्कुल ठीक हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। जनरल आसिम मुनीर का अपॉइंट होना, वैसे भी वो सीनियर होने के अलावा भी बहुत काबिल हैं और बहुत सी सिफ्तें, उनकी जो क्वालिटीज हैं वो अभी आगे चल के जिस तरह अभी आएंगी तो वो भी सामने आ जाएंगी, और जिस तरह जनरल शमशाद जो ज्वाइंट चीफ हुए उनका भी। इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी ऑफिसर जो थे लेफ्टिनेंट जनरल वो कोई कम थे या कमी थी, क्योंकि उस लेवल पे लोग जो होते हैं वो एक प्रोसीजर से गए होते हैं। सेकंड लेफ्टिनेंट से शुरू होके लेफ्टिनेंट जनरल की कमांड आर्मी चीफ तक आने तक प्रोसेस है, एक पूरा टाइम लगता है और मुख्तलिफ तजर्बा, और आर्मी चीफ बनने की भी कुछ वहाँ रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि कोर की कमांड की हो और ये किया और वो किया, और वो सारी चीजें जो बने उन्होंने पूरी की हुई है। ये तो पहली बात होगी। तो ये बहुत अच्छा रिक्वायरमेंट, वो जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हुई है। और जो आपका बेसिक सवाल है कि मुल्क में जो एक सियासी और इंतशार कह लें और एक मुल्क के अंदर एक एनवायरनमेंट बनी थी, यानी माहौल बना हुआ था और बना हुआ है, जिसके अंदर अनसर्टेनिटी है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। ये इस लिहाज से अच्छा होगा पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आर्मी के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए, तो पाकिस्तान के तमाम इलाकों के लिए, क्योंकि आर्मी ने अपना काम करना है, इक्तसादियत हमारी रिक्वायरमेंट है, इकोनॉमिक्स की वो होना है, और इसी तरह हमारे बलूचिस्तान में ग्वादर बन रहा है, जिसको मैंने खुद शुरू किया अपनी किताब मेरी ग्वादर और दी ग्लोबल चेस बोर्ड जो है उससे ग्वादर शुरू हुआ, और मेरा भी बलूचिस्तान से बहुत तल्लक है। तो हमने ये सारा काम इसलिए किया कि सारा पाकिस्तान और खासतौर पर बलूचिस्तान की तरक्की हो। तो आई एम श्योर ये जितनी स्टेबिलिटी आएगी पाकिस्तान में और जितनी ये कश्मकश और ये जो लड़ाई झगड़ा है सियासी वो कम होगा, उतनी मुल्क के अंदर आपकी एनर्जी और टाइम मिलेगा आपको इक्तसादियात यानी इकोनॉमिक्स में, और खास तौर पर बलूचिस्तान की और बाकी हिस्सों की भी तरक्की करने का। अच्छा नादिर साहब, जिस तरह आपने बलूचिस्तान की बात की, तो इस हवाले से मैं आपसे मज़ीद ये पूछना चाहूँगी, जिस तरह हम देखते हैं कि आपने बलूचिस्तान पर काफ़ी काम किया है, रिसर्च किया है, तो नए आर्मी चीफ की तैनाती को आप कैसे देखते हैं कि बलूचिस्तान के सियासी हालात हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है, या कि उसमें अहम फैसले हैं, क्या चेंजेस ला सकते हैं बलूचिस्तान के हवाले से? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका, और वो खुद भी नए आर्मी चीफ हैं और वो मैंने जैसा कहा वो प्रोसेस से गए हैं। जो आर्मी चीफ बनता है तो ज़ाहिर है उनको फिर पूरे आर्मी की और पूरे मुल्क की दूसरी इनपुट्स आती हैं, इदारे भी हैं और बाकी वो भी हैं, बहुत से लोग हैं, उनको मशवरा देने के लिए, इंफॉर्मेशन देने के लिए, रिपोर्ट्स देने के लिए, और हम भी अपना किरदार इसमें अदा करेंगे, बाकी लोग भी। देखें पूरा पाकिस्तान की बेहतरी और रिक्वायरमेंट है, सिक्योरिटी भी और प्रॉस्पेरिटी भी, लेकिन बलूचिस्तान का जो आपका सवाल है, बलूचिस्तान हमारा 42-44% तो ज्योग्राफिया जो है हमारा बलूचिस्तान है, और हमारे बलूच लोग जो है सबसे ज्यादा, सारे पैट्रियोटिक लोग हैं पाकिस्तान के, मगर मैं बलूचिस्तान के हर कोने में गया हूँ, कोयटा में पढ़ता भी रहा हूँ, तो हमारे बलूच सबसे पैट्रियोटिक है। और अब वक्त आ गया है बलूचिस्तान को डेवलप करने का, क्योंकि मैं ये कहता हूँ, हमेशा खुद मैंने कहा है कि देखिए बलूचिस्तान में बहुत पोटेंशियल है और हमारे लोगों में, और ये भी देखना होता है कि कुछ इलाके मुल्क के अगर कुछ इलाके किसी वजह से पहले महरूमी थी या वहाँ लेट से कम्युनिकेशन सड़कें नहीं थी या तालीम के लिहाज से किसी और लिहाज से भी, तो उनको ज्यादा सपोर्ट देने की जरूरत है।
اور میں نے خود وہاں بلوچستان گوادر تو شروع کیا، میں نے کتاب لکھنے کے علاوہ، کانسیپٹ بنانے کے علاوہ گوادر کا پروجیکٹ شروع کرایا، لیکن اس کے علاوہ بچوں کی تعلیم کے لیے اور ادھر بھی ابھی بھی جو بلوچستان کے بچے جو ادھر پڑھنا چاہتے ہیں لاہور میں یا کسی اور انسٹیٹیوشن میں، ہم ان کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ ان کو مزید بہتر تعلیم دلائی جائے، اور بلوچستان میں بھی بہت سے ادارے بن رہے ہیں تعلیم کے لحاظ سے. سو بلوچستان میں جو آپ نے کہا نمبر 1 لا اینڈ آرڈر اینڈ سیکورٹی، کیونکہ بنیادی چیز ہے نا، تمام پاکستانی شہریوں کا حق ہے سیکورٹی، اور خاص طور پہ ہمارے بلوچستان میں جب ہم کہتے ہیں تو ہم سب بلوچستان کہتے ہیں، اس میں بلوچ ہیں سب سے زیادہ، ظاہر ہے بلوچستان نام ہی بلوچستان ہے، لیکن اس میں اور ایلیمنٹ بھی ہیں، پشتون ہیں اور باقی جو بھی لوگ ہیں ہمارے سارے وہاں پر رہنے والے سارے بلوچستان کے سٹیزن، مطلب سارے لوگ جو بلوچستان میں رہتے ہیں ان کی سب کی بہتری. تو سب سے پہلے لا اینڈ آرڈر اینڈ سیکورٹی ان کا حق ہے اور سب کا. اس کے بعد ایک دیکھیے کمیونیکیشن، یہ جو کوسٹل ہائی وے یہ میں نے شروع کرائی تھی جو ابھی گوادر سے کراچی بنی ہے، کیونکہ یہ علاقہ ہمارا کوسٹ کا ڈیولپ ہی نہیں ہوا تھا، لنک ہی نہیں ہوا تھا. اب وہ بن رہا ہے اللہ کے فضل سے، اندر سڑکیں بن رہی ہیں. اس کے ساتھ پھر انشاءاللہ یہ جو آپ کے تعلیم کے ادارے ہیں ہمارے، بہت ہیلتھ کے جو ہمارے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے بلوچستان میں ہمارے بہت سارے علاقے ہیں جہاں ہمارے سٹیزنس کو، ہمارے شہریوں کو، بلوچستان کے شہریوں کو ان کو پراپر ہیلتھ فیسلٹیز اویلیبل نہیں تھی اور ابھی بہت جگہوں پہ نہیں ہے. اور اسی طرح خواتین کے لیے خاص طور پہ بڑی محرومی تھی کہ دور دور جانا پڑتا تھا ان کو میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے. میں نے تو پہلے بھی بہت ہائی لائٹ کی اور اب اور بھی زیادہ کریں گے. اور جو ہمارا حصہ ہے اس کے اندر بلوچستان ڈیولپ کرنے کا، ہر لیول پہ آرمی چیف ہوں، باقی لوگ ہوں، بلوچستان کے اندر جو سینئر لوگ ہیں سول اور ملٹری ان کے بھی، اور تمام لیول پہ وی ول ڈو آور بیسٹ کہ جو ہم بتا سکتے ہیں کریں تاکہ پاکستان بلوچستان اوپر آئے. جب بلوچستان اوپر آئے گا تو سارا پاکستان اوپر آئے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ نادر میر صاحب وش نیوز کو ٹائم دینے کے لیے. دفاعی تجزیہ کار نادر میر صاحب میں گپو حال کریں گے. گپو حال شما دل گوش چکے آئیے گوش گیا کہ نوکے آرمی چیف تعیناتی آستے بلوچستان سر باس مثبت اثرات کپت کنتی کے بلوچستان سی پی کے کار بوا گئے، کوسٹل ہائی وے سرکار بوا گئے یا دیگی ڈیولپمنٹ کار بوا گیا. تو نوکے آرمی چیف مزید استے وسیع کنتی اور نوکے استے مواقع پیدا کنتے بلوچستان محلوق کے واسطہ.